गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग संत तुलसी साहिब जी की वाणी में से होने जा रहा है। आप जी सभी संगत के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो का विषय है कि जब नाम की मीठी धुन सुनाई देती है तो क्या करना चाहिए। तो आओ इसी विषय के संदर्भ में आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले आप जी से एक छोटी सी विनती और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग को ध्यानपूर्वक एकांत में बैठकर श्रवण करें। प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि जब नाम की मीठी धुन सुनाई दे तो क्या करना चाहिए। यह विषय बहुत गहरा, रहस्यमय और आत्मा को ऊंचाई देने वाला है। संत मत के अनुसार जब किसी साधक को नाम की धुन सुनाई देने लगती है तो यह आध्यात्मिक यात्रा के एक विशेष और दिव्य पड़ाव का संकेत होता है। जब आत्मा भजन सिमरन में स्थिर होती है तो एक दिन वह क्षण आता है जब भीतर से मीठी धुन सुनाई देती है। यह धुन न वाणी में है न किसी बाजे में। वह ध्वनि आत्मा को बुलाती है जो काल की सीमा से परे परम धाम से आती है। इसे ही अनहद नाद, शबद धुन कहा गया है। संत तुलसी साहिब ने कहा है, शबद सुनो रे सतगुरु द्वारा, माया से जो बचाए प्यारा। गुरु साहिब कहते हैं कि जब धुन सुनाई दे तो क्या करना चाहिए। ध्यान को वहीं रोक देना चाहिए। जब धुन सुनाई दे तो तुरंत मन और सूरत को उसी ध्वनि पर स्थिर कर दो। मन इधर उधर भागेगा, लेकिन तुम्हारा काम है मन को समझाकर शब्द में लगाना, नाम में लगाना, धुन में लगाना। ना हिलो ना डोलो, शरीर को एकदम स्थिर कर दो। एक छोटी सी भी हरकत धुन को डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे रेडियो की सुई अगर हिली तो फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। शब्द को सुनो पर देखो मत। उस क्षण ध्यान आंखों या अन्य भागों में ना दो। सिर्फ शब्द सुनो। जो आत्मा सुनती है वही उड़ती है। दर्शन की लालसा अभी ना करो, सिर्फ धुन में ध्यान रखो। मन आएगा उसको प्रेम से हटाओ। मन तुम्हें विचार देगा, वाह आज तो धुन सुनाई दी, लेकिन यह सोचते ही तुम्हारा ध्यान टूट जाएगा। इसीलिए आनंद का अनुभव करो, उस पर टिप्पणी मत करो। शब्द के साथ बहो। धुन तुम्हें खींच रही है। जैसे जैसे वो तेज होगी, आत्मा भीतर के मार्ग पर बहने लगेगी। बस सच्चे प्रेम से बहते जाओ। प्रयास मत करो, समर्पण करो। जब धुन सुनाई दे तो ध्यान को वहीं टिकाए रखो। कोई आकांक्षा या उम्मीद ना रखो। ध्यान भीतर खींचने दो, बाहर मत लाओ। ना उठो, ना आंखें खोलो, ना मुस्कुराओ। अहंकार मत आने दो कि मैंने धुन सुन लिया। प्रेम की भावना रखो। गुरु को याद करो। मन कोई बात कहे तो जवाब मत दो। ध्वनि के लय में आत्मा को खो जाने दो। अनुभव पर चर्चा मत करो। किसी से कुछ भी ना कहो। अगली बार नियमित भजन में
उसी केंद्र को पकड़ो। जब धुन सुनाई देती है तो जीवन में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे भीतर का आकर्षण बढ़ता है, दुनिया की माया फीकी लगती है, मन धीरे धीरे शांत होता है, आंखों में निर्मलता आती है, हृदय भावुक और नम्र होता है, सेवा और सिमरन की लगन बढ़ती है, सतगुरु के प्रति प्रेम गहरा हो जाता है। धुन सुनना कोई साधारण बात नहीं, यह पूरे सतगुरु की कृपा का फल है। वे ही भीतर से रास्ता खोलते हैं। जो सत्संगी नाम में सच्चे हुए, उन्हें ही यह अनुभव होता है। सतगुरु हर क्षण तुम्हारे साथ है। धुन के माध्यम से वह तुम्हें पुकार रहे हैं। नाम की धुन सुनाई देना जीवन की सबसे पवित्र घड़ी है। यह वह क्षण है जब आत्मा को सच का अनुभव होता है। यह केवल शुरुआत है, अंत नहीं। सत्संगी को चाहिए कि वह सतगुरु की कृपा को पहचान कर और भी गहराई में जाए। शुद्ध प्रेम, समर्पण और नियमित अभ्यास ही उसे आगे ले जा सकता है। अब गुरु साहिब अगली कड़ी में कहते हैं कि नाम की मीठी धुन सुनने के बाद सत्संगी को किस मार्ग पर चलना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसी स्थितियां आती है। जब सत्संगी नाम की मीठी धुन सुनता है तो वह धुन स्थूल शरीर में नहीं बल्कि सूक्ष्म आत्मिक चेतना में सुनाई देती है। यह धुन आत्मा को धीरे धीरे आंखों के पीछे त्रिकुटी के केंद्र पर एकत्रित करती है। वहां से आत्मा एक नई यात्रा शुरू करती है, जिसे धारणा शक्ति से ऊपर उठना कहते हैं। संत कबीर कहते हैं, धुन की ओर जो सूरत धरे, प्रेमी वहीं पार उतरे। यह धुन आत्मा को चेतन लोकों की ओर बुलाती है। आत्मा वहां स्थूल जगत के आकर्षण से मुक्त होकर अंदर के प्रकाश और ध्वनि की ओर बढ़ती है। कुछ सत्संगियों को भ्रम हो सकता है कि यह ध्वनि क्या उनके मन की कल्पना है या सच में कुछ है। इसका उत्तर है, यह ध्वनि पूर्णतः वास्तविक है, परंतु भौतिक कानों से नहीं, आत्मा की शक्ति से सुनी जाती है। जब मन शांत होता है, सिमरन लगातार चलता है और चेतना एकत्रित होती है, तभी भीतर की ध्वनि प्रकट होती है। यह कोई भौतिक आवाज नहीं बल्कि शब्द है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार मीठी धुन सुनाई दी और फिर कुछ समय तक वह सुनाई नहीं देती। ऐसे में सत्संगी को निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, धुन का ना आना कोई अयोग्यता नहीं, यह परीक्षा है। यह समय सच्ची लगन, सब्र और सतगुरु के विश्वास का है। यह एकाग्रता की प्रैक्टिस का काल है। संत रविदास कहते हैं, बिन बोले जो सुनावे वही गुरु सच्चा। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते थे, धुन को पकड़ लो यही नाव है। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं, धुन वो मार्ग है जो आत्मा को सीधा परम धाम ले जाता है, लेकिन इस पर चलना सरल नहीं। इसमें लगन, नियम और श्रद्धा चाहिए। सत्संगी को जब पहली बार धुन सुनाई देती है, वह क्षणिक होती है, क्षण भर के लिए होती है, पर अगर वह धुन स्थिर ना हो तो इसका अर्थ नहीं कि आप अयोग्य हैं। इसका अर्थ है कि सूरत अभी पूरी तरह एकाग्र नहीं हुई। अब सत्संगी को चाहिए कि हर दिन एक ही समय पर बैठे। प्रातःकाल सुबह 4 से 6 बजे उपयुक्त है। इस समय वातावरण शांत होता है और आत्मा
जल्दी केंद्रित होती है। भोजन हल्का करे। भारी भोजन सूरत को बोझिल बना देता है, जिससे धुन छिप जाती है। सिमरन को प्रेम से करें। रटे रटाए सिमरन से आत्मा नहीं उठती। सिमरन में भाव होना चाहिए। सेवा को बढ़ाएं। सेवा से मन का अहंकार, क्रोध और चिंता समाप्त होती है। जैसे मन शांत होता है, वैसे ही धुन स्पष्ट होती जाती है। सतगुरु का ध्यान करें। जब धुन छुप जाए तो मन में गुरु का स्मरण करें और कहें, हे प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। जो भी हो तेरा ही प्रसाद है। इस विनम्रता में धुन लौट आती है। गुरु साहिब कहते हैं कि जब धुन सुनकर डर लगे तो इसका क्या मतलब है। कई सत्संगी जब पहली बार धुन सुनते हैं तो भीतर कोई कंपन, भय या रहस्य जैसा अनुभव करते हैं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें बुला रही हो। इसका कारण है आत्मा जीवन भर बाहर भागती रही। पहली बार जब वह भीतर जाती है तो वह अनजाना मार्ग उसे डराता है। काल भी मन के माध्यम से डर का प्रयोग करता है ताकि सत्संगी फिर बाहर की ओर लौट आए। परंतु जो डटा रहता है वहीं पार उतरता है। जब भीतर डर लगे तुरंत मन में सद्गुरु का सिमरन करो। बाबा जी, आप मेरे साथ हो। बस यह भाव ही काल और भय को छिन्न भिन्न कर देता है। धुन आत्मा को छूती है। जब आत्मा को उसका मूल मिल जाता है तो वह भाव विभोर हो जाती है। यह रोना कमजोरी नहीं, बल्कि परम कृतज्ञता और गहराई से निकला प्रेम होता है। जब आंखों से आंसू आते हैं, यह आत्मिक आंसू होते हैं। इनमें आत्मा अपने घर को पहचान लेती है। यह रोना दर्शाता है आत्मा सतगुरु के प्रेम को पहचान गई। आत्मा ने भीतर कुछ ऐसा पाया जो उसने युगों से खोया था। यह मुक्ति का आह्वान है, जिसमें बाहरी संसार से टूटा संबंध प्रकट होता है। कई सत्संगी भाई बहनों का प्रश्न होता है कि क्या सिर्फ धुन सुनने से मोक्ष मिल जाता है। गुरु साहिब उत्तर देते हैं कि धुन सुनना मोक्ष की ओर का पहला कदम है, लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है। सिर्फ ध्वनि का अनुभव ही अंतिम मंजिल नहीं। आत्मा को उस धुन में पूरी तरह डूबना होता है, उसमें लीन होना होता है। जब सूरत शब्द में पूरी तरह मिल जाती है, तब आत्मा अपने मूल, अपने निज धाम सचखंड तक पहुंचती है। इसीलिए जरूरी है धुन को पकड़ना, भक्ति में दृढ़ता, गुरु के वचनों का पालन, सेवा, सिमरन और समर्पण। जब आत्मा भीतर जाती है तो काल उसे रोकने के लिए कई तरह के व्यवधान करता है। अजीब आवाजें, डरावने दृश्य, मन में व्यर्थ के संदेह, अचानक चुप्पी, धुन गायब होना, अनिद्रा, आलस्य, बोरियत, यह सब सत्संगी की परीक्षा है। अगर वह दृढ़ रहे तो गुरु कृपा से सब पार हो जाता है। बाबा जी बार बार कहते हैं, आप प्रयास करते रहो, लेकिन धुन सुनना या नहीं सुनना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सतगुरु की कृपा से होता है। तुम्हारा काम है समर्पण और श्रद्धा बनाए रखना। सतगुरु ही शब्द है। जब आप उन्हें प्रेम से पुकारते हैं, वे भीतर से उत्तर देते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या धुन सुनने से सतगुरु के दर्शन होते हैं। कहते हैं हाँ। धीरे धीरे जब सत्संगी
पूरी तरह धुन में लीन हो जाता है तो उसे कभी कभी भीतर से गुरु के दर्शन भी होते हैं। वह उन्हें वैसी ही आकृति में देखता है जैसे बाहर, परंतु वह दर्शन स्थूल नहीं, सूक्ष्म होते हैं। यह संकेत होता है कि आत्मा अब मार्ग पर स्थिर है और गुरु स्वयं उसे ऊपर ले जा रहे हैं। धुन आत्मा को हर लोक पार कराती है। हर स्तर पर शब्द बदलता है, ध्वनि की गहराई बढ़ती जाती है और आखिर में आत्मा को निज घर, निज धाम सचखंड में पहुंचा देती है। जिसने धुन पकड़ ली उसने जीवन की नाव पार कर ली। इस धुन को पकड़ना, उसमें लीन होना और सद्गुरु पर अडिग श्रद्धा बनाए रखना ही इस जीवन का सार है। जब धुन स्पष्ट रूप से सुनाई देती है और साधक उसमें पूरी तरह लीन हो जाता है तो शरीर स्थिर हो जाता है, मन चुप हो जाता है और आत्मा ऊपर उठती है। आत्मा न स्वप्न देख रही होती है, न कोई कल्पना कर रही होती है। वह वास्तव में सूक्ष्म शरीर में ऊपर जा रही होती है। संतों ने कहा है, पाँव ना पड़ी, धरती ना देखी, फिर भी आत्मा चली चली। जो सत्संगी सतगुरु के शरण में है और नाम की साधना से जुड़ा है, उसके लिए यह यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, काल और मन के बीच में भ्रम, भय और मोह लाकर बाधा डाल सकते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु में दृढ़ विश्वास, सच्चे प्रेम से भजन सिमरन, किसी भी भय को देखकर न भागना। अगर मार्ग स्पष्ट ना दिखे तो भी गुरु का नाम लेते रहना। गुरु साथ हो तो काल भी हाथ नहीं लगाता। जब आत्मा पूरी तरह धुन में स्थिर होती है तो केवल सुनने की स्थिति नहीं रहती, वहां प्रकाश का विस्फोट भी होता है। यह प्रकाश बाहर की रोशनी से लाखों गुना अधिक तीव्र होता है, लेकिन आंखों को कष्ट नहीं देता। यह ज्योति आत्मा का मूल है। इसे ही ज्योति रूप सतगुरु कहा गया है। रंग बिरंगे प्रकाश मंडल, सूरज से तेज लेकिन ठंडी रोशनी। कुछ को गुरु की छवि भी दिखाई देती है। कभी ध्वनि और प्रकाश एक साथ गूंजते हैं। 5 नाम आत्मा को 5 सूक्ष्म स्तरों से ऊपर उठाते हैं। हर नाम एक विशेष ध्वनि के साथ जुड़ा है। जैसे सहस्रदल कमल में घंटा, शंख, झंकार, त्रिकुटी में वीणा, सितार जैसी मधुर धुन, शून्य में बांसुरी जैसी आवाज, महाशून्य में अनहद निरंतर चलती लहर, सचखंड में परम शांति की अद्वैत ध्वनि। सतगुरु केवल योग्य आत्माओं को ये नाम प्रदान करते हैं। नामधारी आत्मा जब सच्चाई से भजन करती है तब ही ये ध्वनियां प्रकट होती है। अब सत्संगी सवाल करता है कि धुन की गहराई, क्या आत्मा उसमें खो सकती है? हाँ, यही तो लक्ष्य है। आत्मा जब धुन में पूर्ण रूप से समा जाती है तब सुनना ही ध्यान बन जाता है। वहां मैं का भाव मिट जाता है। ध्यान रहे, यह खो जाना मृत्यु नहीं, अमरता है। यह विस्मरण नहीं, दिव्य चेतना है, अपूर्व प्रेम है। जब आत्मा भीतर उड़ान भरती है तो सतगुरु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यह अनुभूतियां भले ही अदृश्य हो पर उनके प्रभाव अत्यंत सशक्त होते हैं। नाम की डोर के साथ सतगुरु की छाया जुड़ी होती है। एक बहन पंजाब से जो पिछले 12 वर्षों से
नियमित भजन करती थी। उन्हें अचानक एक दिन जब शबद धुन स्पष्ट सुनाई दी तो वह एकटक सुनती रही। फिर उन्हें भीतर तेज प्रकाश दिखा और सतगुरु की मधुर मुस्कान दिखाई दी। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। अब वे सेवा, सिमरन और संतोष के रूप बन गई। गुरु साहिब कहते हैं कि बस सतगुरु में श्रद्धा रखो, नाम की कमाई करते रहो और जब भी मीठी धुन सुनो उसमें खो जाओ। धुन आत्मा की राह है, प्रेम उसका ईंधन है और गुरु उसका सारथी। धुन में उड़ती आत्मा को रोकने वाला अब कोई नहीं होता, क्योंकि अब वह संसार से ऊपर और सतगुरु के चरणों में लीन हो चुकी होती है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि जब आत्मा नाम की मीठी धुन में लीन होकर 5 नामों के सहारे 5 आकाशों को पार करती है तो वह अंततः अनामी लोक यानी सचखंड में पहुंचती है। यह कोई स्थान नहीं, यह शुद्ध चेतना की परम अवस्था है, जहां न माया है, न काल, न मन, केवल प्रेम, शांति और सतगुरु की उपस्थिति है। वहां मैं नहीं बचता, केवल तू ही तू रह जाता है। न सत्संगी बचता है, न साधना, केवल गुरु और शांति। सचखंड वह धाम है जहां आत्मा का परम विश्राम होता है। अब सत्संगी सवाल करता है कि क्या धुन वहां भी सुनाई देती है? गुरु साहिब कहते हैं हाँ, लेकिन वहां की धुन संसार की अनहद धुन से उच्चतर होती है। इसे सच्चा शब्द, सार शब्द, अनामी धुन या रस रूप शब्द कहा गया है। यह कोई सुनाई देने वाली आवाज नहीं, बल्कि शाश्वत मौन की मधुर ध्वनि होती है। सतगुरु इस धुन में स्वयं समाये होते हैं और आत्मा जब वहां पहुंचती है तो वह स्वयं उस धुन में मिल जाती है। वह मिलन न प्रेम जैसा है, न दर्शन जैसा। वह एकत्व है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है और अपना अस्तित्व खोकर अनंत बन जाती है, वैसे ही आत्मा सतगुरु में लीन हो जाती है। आत्मा रोती नहीं, हंसती है, बस शांत होती है। न प्रश्न रह जाते हैं, न उत्तर, केवल मौन होता है। अहंकार समाप्त हो जाता है और आनंद की तरंगे चलती है। सतगुरु को देखकर आत्मा कहती है, हे गुरुदेव, अब कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही आप हैं। अब फिर सत्संगी सवाल करता है कि क्या वह आत्मा फिर लौटती है संसार में? कहते हैं नहीं, वह आत्मा मुक्त हो चुकी होती है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। उसे न कर्म बांधते हैं, न काल छू सकता है। संत मत के अनुसार नाम से जुड़कर जो आत्मा सचखंड तक पहुंच जाए उसका संसार से संबंध समाप्त हो जाता है। हाँ, यदि गुरु कृपा से उसे सेवा या प्रेरणा के लिए पुनः भेजा जाए तो वह फरिश्ते रूप में आती है। अब हमारे मन में भी सवाल आता है कि क्या हम सब वहां पहुंच सकते हैं? गुरु साहिब कहते हैं हाँ, यह सबके लिए खुला है, लेकिन शर्तें हैं। पूरी श्रद्धा, नामदान के बाद नियमबद्ध भजन सिमरन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूरी, सेवा सिमरन, सत्संग और समर्पण, और सबसे जरूरी गुरु से दिल का सच्चा प्रेम। राधा स्वामी कोई सार शब्द नहीं है, यह अनामी लोक की धुन का नाम है। जो आत्मा वहां पहुंचती है वही इस शब्द को अनुभव से जानती है। राधा
यानी आत्मा, स्वामी यानी परमात्मा। अर्थात जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए वहीं राधा स्वामी है। एक सेवादार भाई जिनका भजन प्रेम इतना गहरा था कि अंतिम समय में उनके शरीर से सुगंध निकल रही थी। उनकी आंखें बंद थी लेकिन होठों पर मुस्कान थी। संगत ने कहा, इन्हें अंदर सतगुरु दर्शन दे गए। एक बुजुर्ग बहन जिनके जीवन में सेवा और सिमरन ही सब कुछ था, एक रात भजन करते हुए उनकी आत्मा शरीर से विदा हो गई और शरीर ऐसे शांत पड़ा था जैसे निद्रा में हो। देखो, यह मार्ग सत्य, शांति और गुरु की गोद में ले जाने वाला है। जो नाम की धुन से जुड़ जाता है उसके लिए काल, कर्म और भटकाव सब हार मान जाते हैं। सच्चा नाम जब अंतर में होवे फिर क्यों डरे, गुरु पास खड़ा होवे। इसीलिए तो गुरु साहिब कहते हैं, हर दिन नियम से सिमरन करो, सेवा को आनंद समझो, मन में चुपचाप प्रेम रखो, शोर मत मचाओ, भजन में सुनने की कला विकसित करो, संगत से जुड़े रहो लेकिन आलोचना से दूर रहो, कभी अहंकार ना लाओ। धुन तुम्हारे प्रयास से नहीं, गुरु की कृपा से है। जब धुन सुनो बस उसी में डूब जाओ, शब्द में मिल जाओ। धुन से यात्रा शुरू होती है, धुन में ही आत्मा उड़ती है और अंत में धुन में ही आत्मा लीन होकर मैं से तू बन जाती है। सतगुरु यही चाहते हैं कि आत्मा नाम से जुड़कर धुन को पकड़ ले और धीरे धीरे सचखंड पहुंच जाए। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं नए सत्संग वीडियो के साथ। अंत में एक छोटी सी बेनती आप सभी से दोबारा की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम सत्संग वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप जी तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।